हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी का विलन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आइए आगाज करते हैं अपने सेशन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस सेशन में हम देखने वाले हैं पॉलिटी, यानी पॉलिटी का दो भाग, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ा चुके हैं। आज भाग 3 की बारी है दोस्तों। भाग 3 में दोस्तों क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोस्तों ये हमारी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इसमें है। और ये अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 12 से 35 है। दोस्तों ये बात करते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है कि जो ये मौलिक अधिकार है केवल व्यक्ति पर लगता है। क्या दोस्तों, केवल व्यक्ति पर लगता है। ये किसी वाहन या किसी घर या और किसी पर नहीं लग सकता। या किस पे लगता है दोस्तों, व्यक्ति पे लगता है। दोस्तों इसे ही भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी नैसर्गिक कहा गया है। दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया है? दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकार को अगर छीन लिया जाए, क्या दोस्तों, अगर आपके मौलिक अधिकार को अगर छीन लिया जाए तो आपका जीवन नहीं, आपका नर्क हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपको जेल में, जब कभी भी आपको जेल में बंद किया जाता है तो आपका जो यानी कि मौलिक अधिकार होता है उसको छीन लिया जाता है। यानी आप न कहीं घूम नहीं सकते हो, न कहीं मिल सकते हो। जिससे आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई जेल में बंद हुआ है तो उसकी जीवन कैसा है। दोस्तों इसलिए मौलिक अधिकार यानी कि समाज में जीने के लिए, देश में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको छीन लिया जाए तो आप यानी आपका जीवन एकदम नर्क हो चुका है। दोस्तों अगर और बात करें कि इसे मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों नहीं कहा गया है, कानून अधिकार क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा गया है दोस्तों, क्योंकि कानूनी अधिकार को यानी कि पब्लिक तो नहीं छीन सकती। यानी कि कानूनी अधिकार को पब्लिक तो नहीं छीन सकती, पर गवर्नमेंट यानी सरकार को उसको छीन सकती है। इसलिए इसे कानूनी अधिकार नहीं कहा गया। और मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसे न पब्लिक और न ही सरकार, यानी कि कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मौलिक अधिकार न तो पब्लिक और न ही सरकार, कोई नहीं छीन सकता है। दोस्तों अगर इसकी बात करें आगे तो आप कहेंगे कि अगर हम यानी पब्लिक और गवर्नमेंट अगर मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती तो हम चाहे जो करें फिर नहीं। दोस्तों उसके लिए भी क्या कंडीशन है। दोस्तों अगर ऐसा कोई कानून या ऐसा कुछ आप करते हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार को यानी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए आपकी जो मौलिक अधिकार है यानी उसके लिए क्या निलंबित कर सकती है। निलंबित कौन करेगी दोस्तों? राष्ट्रपति करेगी और राष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकार को हनन होता है तो संसद क्या करेगी? उसे प्रतिबंध कर सकती है। दोस्तों निलंबित और प्रतिबंध में क्या अंतर है? दोस्तों निलंबित का अर्थ होता है टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए आपको निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों प्रतिबंध का अर्थ क्या है? प्रतिबंध का अर्थ यह होता है कि जो कि हमेशा के लिए उसे समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि एबोलिश कर दिया जाएगा। और रक्षक, यानी कि रक्षक की बात करें दोस्तों, अगर कोई ऐसा कानून होता है जैसे कि कोई सरकार कानून ला दे कि आप प्रचार नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी यानी सरकार का विरोध नहीं कर सकती है। दोस्तों इस टाइम में आप देख सकते हैं कि सरकार का जो यानी कि प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा हुआ था कि गवर्नमेंट यानी कि जेब के ऊपर हुआ था। तो उसमें क्या है कि दोस्तों अगर सरकार चाहेगी तो ऐसा कोई कानून ला देगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी क्या है दोस्तों, शिक्षा यानी रक्षक को लाया गया। यानी रक्षक क्या यानी कि उस पर आप वाद विवाद कर सकते हैं। किससे? ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है। दोस्तों इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यानी कि मौलिक अधिकार जो है अगर इसको छीन लिया जाए तो आप यानी संसार में अगर आप रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्या, मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अब इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 1 में यानी क्या था दोस्तों, राज्य में उसका क्षेत्र था। और भाग 2 में नागरिकता थी, जो कि नागरिकता हम पढ़ चुके थे, जो कि 11 यानी कि 5 से 11 थी। अब इसमें दोस्तों भाग 3 में 12 से 35 है। दोस्तों हम देखते हैं इसके आगे भाग 13 से दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 12। दोस्तों अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ये परिभाषा यानी कि ये क्या करती है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा बताती है कि आपको समाज में कैसे रहना है, उसके नियम क्या है, क्या उसकी अथॉरिटी है और कैसे रहना है। दोस्तों ये इसकी पूरी परिभाषा बताती है। और दोस्तों कह रहा है स्टेट। दोस्तों इसमें जो स्टेट का है वो दरअसल की सरकार का नाम ही नहीं लिया, बल्कि वो स्टेट कह दिया। कहा कि स्टेट, यानी कि स्टेट में कौन से स्टेट? तो कह रहा है सेंट्रल स्टेट यानी लोकल गवर्नमेंट ओएनजीसी, और कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। कह रहा है दोस्तों एक क्या होता है दोस्तों समझिए। कह रहा है कि स्टेट यानी कि सरकार कह रही है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन हो। और कह रही है कि हाँ कुछ विशेष स्थान पे यानी कुछ विशेष कंडीशन में वो
रोक लगा भी सकती है। अगर दोस्तों ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर इसको नहीं करती है तब भी बहुत दिक्कत है। जैसे कि अगर अगर मान लो अगर किसी में झगड़ा हो गया, यानी कि कोई रोड के किनारे क्या कर दिया दोस्तों, घर बना दिया, यानी कि बड़े से घर बना दिया कि ट्रक आई उस पर लड़ गए। दोस्तों उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी तो नियम होना चाहिए कि आप रोड के यानी कि रोड पर ऐसे घर नहीं बना नहीं सकते। और दोस्तों अगर ऐसा घर बना भी दिया गया तो क्या वहाँ से स्टेट यानी कि वहाँ से सेंट्रल से वो प्रधानमंत्री उतर के आएंगे वहाँ देखने? नहीं दोस्तों, उसके लिए यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, जैसे कि मुखिया हो गया, चेयरमैन हो गया दोस्तों, इन लोग को बनाया गया है कि वो लोग जाके वहाँ पे देखें। और दोस्तों और इसके यानी कि इस रोकने का यही कारण है, जैसे कि एयरपोर्ट है, जैसे एयरपोर्ट जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे आप 5 या 6 तल्ले का घर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि अगर बना देंगे तो जहाँ जाके कहीं पे उस पर लड़ ना जाए। इसलिए दोस्तों क्या हो, किसी विशेष स्थान पे क्या कर सकती है सरकार कि आपके मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, रोक सकती है, यानी कि उस पर यानी इसलिए रोक सकती है ताकि यानी सरकार यानी कि अपने यानी कि मौलिक अधिकार और क्या है संविधान यानी कि आसानी से यानी कि अच्छे से चल सके। और बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, अगर ये नहीं होता तब भी दिक्कत है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। दोस्तों अनुच्छेद 13 में क्या है कि अल्पीकरण यानी कम कर देना। दोस्तों ये अल्पीकरण का क्या मतलब होता है? अल्पीकरण का यह मतलब होता है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसको कम कर दिया जाएगा। दोस्तों कब कम कर दिया जाएगा इसको समझिए। दोस्तों जब असंगत यानी कि असंगत, जैसे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, तो अगर आपको यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्या किसी को आप गरिया देंगे? नहीं, आप गरिया नहीं सकते। दोस्तों अगर आपको कहीं पे जाने यानी आने की स्वतंत्रता है, क्या कहीं पे आप अनलीगल किसी घर में घुस जाएंगे? आप दोस्तों नहीं घुस सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी कभी कंडीशन होती है दोस्तों, तो आपकी जो सब मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको कम कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्पीकरण। दोस्तों वो जो अल्पीकरण कब किया जाएगा, जब आप असंगत अगर होंगे तभी आपको अलग किया जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कहीं पर भी यानी अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो यानी ऐसी स्वतंत्रता है आपके पास, और कहीं पे आपकी जाने की स्वतंत्रता है तो दोस्तों ऐसी स्वतंत्रता है कि आप ऐसे कहीं अनलीगल स्थान पे नहीं जा सकते और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। इसलिए असंगत इसलिए कहा गया है दोस्तों। और बात करें दोस्तों संविधान, अगर दोस्तों संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 13 ही कहता है कि आप जैसे कि यानी सरकार कोई भी अगर कोई भी कानून बनाएगी तो वो बना सकती है, और जो पहले के कानून है वो भी रहेगा, बट इसमें कंडीशन है कि ऐसी यानी ऐसा कानून होना चाहिए जो किसी को ठेस ना पहुँचे। यानी आप किसी को अगर गाली दे देते हैं तो वो यानी किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं। दोस्तों ये आपका मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे आपके मूल अधिकार को छीन भी लिया जा सकता है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, आप इसके पहले भी देख लीजिए। फिर दोस्तों इसीलिए कहा गया संविधान, ये कह रहा है कि संविधान के पहले भी जो कानून होंगे वो रहेंगे। यानी कि संविधान में यह कहा गया है कि जो कानून यानी संविधान के जो पहले कानून है उस पर संविधान यानी कि सरकार उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, बल्कि वो मूल अधिकार को हनन न पहुंचाती है। दोस्तों इसी में एक केस आता है, इसी में अगर इसके पहले बात करें दोस्तों, यानी इसी में है पर्सनल लॉ। क्या दोस्तों? पर्सनल लॉ। दोस्तों पर्सनल लॉ क्या है कि इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक बार ने सायरा बानो ने केस कर दिया कि 3 तलाक पे। दोस्तों यानी सायरा बानो ने केस किया, वो कोर्ट पहुंच गया मामला। दोस्तों इसमें क्या था, 3 तलाक था। तो उसमें क्या दोस्तों, जब इस केस यानी कि हाई कोर्ट पहुंचे यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कुछ लोग इसके लिए यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोले सुप्रीम कोर्ट से कि आप पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान के पहले जो कानून बने हैं यानी पर्सनल लॉ में सरकार यानी कि संविधान यानी कि सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तब वहाँ पे यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा दिया, वहाँ पे बोला कि हाँ कि इसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया जा सकता पर्सनल लॉ में, बट वो यानी किसी के मूल को यानी हानि न पहुँचाता हो। जैसे कि दोस्तों इसी में 3 तलाक था, जैसे तलाक ए हसन, यानी कुछ लोग समझते हैं कि 3 तलाक खत्म हो गया। दोस्तों 3 तलाक खत्म नहीं हुआ। 3 तलाक में हाँ कुछ यानी संशोधन यानी कुछ पार्ट खत्म किए गए हैं, जैसे कि 3 तलाक में 3 तलाक था, यानी तलाक ए हसन, तलाक ए आहसन, तलाक ए बिद्दत। दोस्तों उसमें जो तलाक ए बिद्दत था उसको खत्म कर दिया गया था, ना कि और जो 2 हैं उसको नहीं खत्म किया गया था दोस्तों। इसीलिए क्योंकि वो 3 ही शब्द क्या होता था, यानी कि वो यानी कि पुरुषों को तो अधिकार देता था पर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर देता था दोस्तों। इसलिए वो क्या था, यानी अपने मूल अधिकार का हनन होता था, इसलिए दोस्तों उसको क्या किया है, खत्म कर दिया गया। दोस्तों इसमें यही था, और इसके पास्ट भी कहा गया है दोस्तों कि संविधान यानी सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिसके अकॉर्डिंग किसी के मूल अधिकार का हनन हो। जैसे कि पास्ट में सरकार यह कानून बना दे कि कोई भी सरकार का विरोध नहीं कर सकता है, चाहे हम वैकेंसी निकालें चाहे ना निकालें। दोस्तों ये कहाँ पे कानून है, यानी एक गलत हो जाएगा। इसलिए इसके बाद भी कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई कानून नहीं लाएगी जिससे मौलिक अधिकार को हनन पहुंचे। दोस्तों इसीलिए आर्टिकल 13 में कहा गया अल्पीकरण, यानी कि आप
बोलने की क्षमता है। अगर आप कोई गलत करते हैं अगर किसी के मूल अधिकार को हनन करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार को अल्पीकरण यानी कम कर दिया जाएगा या तो छीन लिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14। दोस्तों आर्टिकल 14 में क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। क्या दोस्तों? आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानून के समक्ष संरक्षण। दोस्तों ये क्या होता है समझते हैं। देखो, कानून के समक्ष समानता का कहना क्या मतलब है दोस्तों कि सब पे कानून नियम होंगे। जैसे कि एक देखिए आप कि कानून पे से पट्टी बंदी होती है कि आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गलती किए हो तो आपको दंड मिलेगी। और दोस्तों इसमें बात इसीलिए इसे कहा गया कानून के समक्ष समानता। इसके सबसे पहली बात किसने की थी दोस्तों? एवी देसी ने की थी। क्यों दोस्तों? एवी देसी ने कहा था यूके के ये जो संविधान है उसमें बोले थे कि ये कानून के समक्ष समानता होगा। क्योंकि यूके के जो संविधान है वहाँ पे चाहे कोई रानी हो चाहे कोई फकीर हो, उस पर क्या है? समान नियम है दोस्तों, समान नियम है। बट दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कानून के समक्ष संरक्षण। दोस्तों इसमें यानी ईपीएल और यहाँ पे यूएसए का संविधान यानी यूएसए के संविधान क्या बोलता है कि यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों कानून के समक्ष अगर समानता आप लगा देते हैं, इसमें देखिए गलती कहाँ पे हो जाती है। दोस्तों कानून के समक्ष संरक्षण यानी कि यूएसए संविधान कहता है कि ये गलत है। क्यों गलत है? कि सबके समान कानून नहीं लगने चाहिए। क्यों? मान लो कोई छोटा सा बच्चा है और कोई 20 साल का बच्चा है, अगर उसको कह दे कि ये भी भारत, कोई आदमी कह दे कि ये भी भारत का नागरिक हो, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, तो इस पर क्या है? हाफ टिकट लगता है, मुझ पर क्या है? फुल टिकट लगता है। इसका भी फुल टिकट लीजिए, हमारा क्या है? फुल टिकट लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता गलत है, बल्कि कानून के समक्ष संरक्षण ये ठीक है। क्योंकि छोटा सा कोई बेबी है, अगर उस पर हाफ टिकट लग रहा है और किसी 20 साल का लड़का है उस पर फुल टिकट लग रहा है, अगर वही अगर बोले कि नहीं इसको भी, इस बच्चे का भी क्या लगना चाहिए दोस्तों? फुल लगना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। दोस्तों इसलिए यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या किया गया दोस्तों? अलग कर दिया गया और डिफ्रेंसिएशन भी हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे और क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल भी है। दोस्तों इस पे क्या कहा गया है कि इन पे जो है कानून के समक्ष समानता होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति मर्डर भी कर देता है उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल अगर कोई मर्डर कर देता है तो आप उसको सजा ही नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? मान लो आप सजा दिए कि राष्ट्रपति पे 10 साल का जेल, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्या होती है? शक्ति होती है यानी अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग कि वह बस ऐसे साइन करेगा और अपनी सजा को माफ कर लेगा। ऐसे राज्यपाल के पास भी शक्ति है दोस्तों, क्षमा दान की शक्ति है यानी क्षमा करने की शक्ति होती है। तो 162 के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? अपने सजा को माफ कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सब पे कानून के समक्ष समानता यानी लग ही नहीं रही है। और दोस्तों बात करें, इसी पे बहुत बड़ी बहस हुई थी दोस्तों। क्या दोस्तों? इसी बहुत बड़ी बहस हुई जो यानी संविधान बनाने वाले थे तो उन पे यह बताया गया कि अगर राष्ट्रपति अगर किसी को मर्डर कर देता है तो उस पर कानून नहीं लगेगा या राज्यपाल पे नहीं लगेगा। तो इस पे क्या निर्णय आया दोस्तों? इस पे यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है या राज्यपाल अपने पद पे है तब तक उस पर ऐसा कोई भी कानून यानी कि आप नहीं लगा सकते, उस पर कोई भी दोष आप नहीं लगा सकते, यानी उस पर कोई नियम नहीं लगेगा। बट अगर वो अपने यानी कि पद से हटते हैं, राज्यपाल अपने पद से हटता है तो उस पर आप कानून लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल हम सीखे आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता था कैसा था दोस्तों हम बता दिया। अब दोस्तों समझते हैं आर्टिकल 15। दोस्तों अब आर्टिकल 15 आइए दोस्तों हम आर्टिकल 15 समझते हैं। दोस्तों आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि सरकार या पब्लिक यानी कि कोई भी सरकार या पब्लिक किसी से के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। क्या दोस्तों? किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। और किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है? यानी धर्म के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकती कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है या कुछ और हो। और जात के आधार पर भी यानी कि नहीं हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें वंश के स्थान में, वंश के आधार यानी वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप दूसरे वंश के हैं, आप उस वंश के हैं। और लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप लड़के हैं कि लड़के हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि जन्म स्थान के भी आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट से आए हैं तो आप पे भेदभाव हो। दोस्तों ऐसे भी आप भेदभाव यानी सरकार या पब्लिक कोई नहीं कर सकती दोस्तों आपके साथ। बस इसमें दोस्तों एक्सेप्शन है कि कहीं कहीं यानी पॉजिटिव अगर सेंस में लिया जाए तो आप कर भी सकते हैं दोस्तों। क्या? अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो भी कर भी सकते हैं। कैसे? अगर इसमें हम बात करें दोस्तों, एक्सेप्शन इसीलिए है, मान लीजिए कहीं हैवी वर्क करना हुआ है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा तो हम महिलाओं को नहीं लगाया जाता यानी कि पुरुषों को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव वे में है ना, ये सही है। और दोस्तों जैसे आर्मी यानी कि कहाँ पे दोस्तों अब कहीं पे बहुत भारी उनका यानी कि लड़ाई करनी हो तो वहाँ पे महिलाओं को नहीं बल्कि आर्मी को क्या है उतारी जाती है। दोस्तों ये भी क्या है? पॉजिटिव वे में है, यानी ये सही है। और दोस्तों इसी में एक शब्द आता है आरक्षण। क्या दोस्तों? इसी में एक शब्द आता है आरक्षण। और
आरक्षण की अगर बात करें दोस्तों, इसमें क्या है कि जिसको आरक्षण मिला, कहते हैं कि आरक्षण गलत चीज़ है। दोस्तों गलत चीज़ नहीं है, अगर ये गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या मूर्ख है? नहीं, वो हम लोग से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है, वो खुद इसको गलत यानी कि हटा देता। दोस्तों इसमें क्या है कि जिसको आरक्षण मिल रहा है वो कह रहा है कि आरक्षण सही है, और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो कह रहा है कि आरक्षण गलत है। दोस्तों अगर इसमें हम बात करें कि आरक्षण सही है गलत है, दोस्तों अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण सही है। जैसे कि हम बात करें, ये 3 हम ले लेते हैं कि जातियों के। दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि जो ये मान लो कि ये उच्च जाति का है, दोस्तों मान लो ये जो बढ़ गया है यानी उसको बढ़ जाने दो। क्या दोस्तों, जो बढ़ गया उसको बढ़ जाने दो। और जो पिछले हुए हैं, जो पिछले यानी जात के लोग हैं, यानी जो पीछे हुए हैं, उन्हें क्या करो, थोड़ा सा आरक्षण दे दो। क्या दोस्तों, आरक्षण दे दो। इनको अगर आरक्षण थोड़ा सा दे दिया जाएगा, इनको थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाएगा, तो ये भी क्या होंगे, थोड़ा सा उठ जाएंगे और इनके लेवल में आ जाएंगे। जब लेवल में आ जाएंगे तो आरक्षण हटा दिया जाएगा दोस्तों। बट ये इसीलिए क्या करती है, पर सब लोग कहते हैं कि गलत है। दोस्तों गलत नहीं है। दोस्तों हम आर्टिकल 15 में क्या सीखे कि सरकार या पब्लिक किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। वो 5 यानी कि 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, जात, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। बट हाँ, पॉजिटिव वे में वो कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं आर्टिकल 16, यानी 16 में क्या है दोस्तों आर्टिकल, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।